हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका थर्ड क्लास का फिफ्थ लेसन क्या नाम है जिसका स्वच्छ भारत अभियान इसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले चारों लेसन है वो मैंने करवा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो सारे देख सकते हो। तो चलिए अब हम इसका पांचवा लेसन पढ़ते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। तो उम्मीद है आपको ये नाम से समझ में आ गया होगा कि ये लेसन किस बारे में है। तो हमारा ये जो लेसन है वो एक इंस्पिरेशन स्टोरी है, एक प्रेरणादायक स्टोरी है जो हमें स्वच्छता के बारे में बताती है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहले बॉक्स में, पहले वो पढ़ते हैं। व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स। आप जो ऊपर इमेज दी हुई है उसमें क्या देख पा रहे हैं। तो देखो फर्स्ट इमेज है उसमें तो एकदम साफ सफाई रखी हुई है इस वाली इमेज में। लेकिन सेकंड जो इमेज है इसमें देखो गेट भी खुला है इसका और बाहर कचरा भी फैला हुआ है। तो मतलब ए है वो तो स्वच्छ है और ये स्वच्छ नहीं है, इसमें काफ़ी कचरा है। नेक्स्ट देखिए, डू यू क्लीन योर रूम हाउस डेली। क्या आप अपना रूम है और घर है और रोज़ाना साफ करते हो। तो जी हाँ, हमारी मम्मा है वो रोज़ाना झाड़ू लगाती है और आप सब भी हेल्प करते होंगे ना। तो जी हाँ, इसका आंसर आप हाँ लिखोगे। वाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपना सराउंडिंग क्यों स्वच्छ रखना चाहिए ताकि बीमारियां न फैलें और हम सब स्वस्थ रहें। तो चलो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या आपको कुछ भी आप राय देनी है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर अपना विचार लिखा कीजिए। आपको समझ में आया है या नहीं आया है, क्या आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए। मैं उस कमेंट को पढ़ता भी हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ और उसके हिसाब से मैं फिर काम भी करूँगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। आप एक कमेंट तो ज़रूर करना। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क। अरुण अपना होमवर्क कर रहा था। ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर बट ही डिड नॉट लाइक इट। वह कुछ पेपर पर बना रहा था, ड्राइंग कर रहा था, लेकिन वह उसे पसंद नहीं आया। ही टोर द पेपर फ्रॉम द नोटबुक एंड थ्रू इट इनटू द रूम। उसने नोटबुक से पेपर फाड़ दिया और अपने रूम में फेंक दिया। ही शार्प्ड द पेंसिल इन एंगर। अब जब उसको पसंद नहीं आ रहा था और तब वह गुस्से से पेंसिल को छील रहा था। द क्रम्स ऑफ द पेंसिल लीड पाउडर फेल ऑन टू द फ्लोर। इससे क्या होता है, जो पेंसिल छीलता तो उसके जो क्रम्स हैं, छिलके हैं वो, और जो पाउडर लीड होती है उसका पाउडर होता है वो पूरे फर्श पर फैल गया था। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। इस वजह से जो फ्लोर है वो पूरा गंदा हो गया। हिज मदर कॉल्ड हिम अरुण कम हेयर क्विकली। उसकी मोम है, उसकी माता ने उसको आवाज़ लगाई, क्या कहा, अरुण जल्दी से यहाँ आओ। वी हैव टू गो टू मार्केट टू बाय फ्यू थिंग्स। कि हमें बाज़ार जाना पड़ेगा कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। आप भी अपने मम्मी पापा के साथ बाज़ार जाते हो ना जब कोई चीज़ लेनी होती है, जाते हो क्या? आप कमेंट कर ज़रूर बताना। अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली। अरुण है वो खुशी खुशी मार्केट जाता है। अच्छा आप ये बताओ, अरुण खुशी खुशी मार्केट क्यों गया? या आप भी बाज़ार जाते हो तो क्या आप इस लालच से जाते हो क्या कि बाज़ार जाओगे तो कुछ खाने को दिया जाएगा या आपके लिए भी कुछ लेके आएंगे? तो शायद अरुण भी यही सोच के गया होगा। क्या आपको ऐसा लगता है? चलो अब आगे पढ़ते हैं। While they were walking on the side of the lane, he smelled foul air. जब वो एक सड़क के किनारे चल रहे थे तो उसे बहुत ज़्यादा बदबू आई। There was a heap of garbage near the wall. Heap का मतलब होता है ढेर। बहुत सारा कचरा का ढेर लगा होता है ना, उसको हिप बोलते हैं, हिप ऑफ गार्बेज। तो कहता है दीवार के साथ या दीवार के पास गार्बेज का ढेर लगा हुआ था। देयर वर मैनी फ्लाइज एंड मॉस्किटो ऑन द गार्बेज। अब कचरा इकट्ठा हो गया था तो उस पर मक्खियाँ और मच्छर वो बैठे थे या भिन भिना रहे थे। अरुण फेल्ट वेरी बैड। इसे देखकर उनको बहुत बुरा लगता है।
ही आस्क्ड हिज मदर वाई इज टू स्मेलिंग सो बैड, यहाँ इतनी ज़्यादा बुरी बदबू क्यों आ रही है। हिज मदर टोल्ड हिम, उसकी माँ ने उसे बताया, द पीपल आर वेरी केयरलेस, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। केयरलेस मतलब जो परवाह नहीं करते। जैसे अगर जो बच्चा है पढ़ाई की परवाह नहीं करते हैं तो उसको भी केयरलेस बोलते हैं। साफ सफाई का ध्यान नहीं देता तो उसको भी केयरलेस बोलते हैं। दे थ्रो द गार्बेज हेयर एंड देयर, वे जो गार्बेज है वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। एंड मेक द सिटी डर्टी एंड बैड स्मेलिंग, इससे जो सिटी है वो गंदी हो जाती है और बैड स्मेल करती है। अरुण आस्क्ड हर, अरुण अपनी माँ से पूछता है, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने क्या कहा फिर, वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन ओनली, कि हमें जो अपना सराउंडिंग है, अपने चारों ओर का वातावरण है वो साफ रखना चाहिए और गार्बेज को कहाँ फेंकना चाहिए, इनटू डस्टबिन ओनली, केवल कचरा पात्र में ही फेंकना चाहिए। इट विल मेक आवर सिटी क्लीन एंड हेल्थी, इससे जो हमारी सिटी है, जो शहर है वो स्वस्थ रहेगा और हेल्दी भी। दे रीच द मार्केट, वे मार्केट पहुंच गए। अरुण ओपन द रेपर्स ऑफ टॉफ़ी एंड थ्रू इट इनटू द डस्टबिन, जो टॉफ़ी या जो चॉकलेट खाते हो उसके जो ऊपर का जो कागज होता है उसको रैपर बोलते हैं। यहाँ पे जिसको स्पेलिंग लिखी हुई है रैपर की, तो रैपर की स्पेलिंग में W होता है, लेकिन ये बोला इसको रैपर जाता है, तो ये रही रैपर की स्पेलिंग। तो उसने जो रैपर निकाला और कहाँ फेंक दिया, डस्टबिन में। इन द इवनिंग ही रिटर्न होम, शाम को जब घर लौटे, एंड क्लीन्ड अप हिज रूम, तो उसने अपना रूम साफ किया। ही प्रोमिस्ड हिज मदर, और उसने अपनी माँ से प्रोमिस भी किया, क्या प्रोमिस, आई विल ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस एंड मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्दी, कि मैं स्वच्छता की आदत को डेवलप करूँगा, विकसित करूँगा और इंडिया को, अपने देश को, भारत को स्वच्छ बनाऊँगा। अरुण मदर वॉज वेरी हैप्पी टू सी द चेंज इन अरुण's हैबिट, अरुण की माँ है वो उनकी आदतों में, उनकी हैबिट में सुधार देकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई उसे। तो ये था बच्चों आपका लेसन नंबर 5, स्वच्छ भारत अभियान। क्या बच्चों आपको समझ में आया अभी तक लेसन? अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा देखें, और कुछ भी अगर आपके विचार हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पे आके ग्रोसरी दी हुई है, यानी शब्दकोश, जो इस लेसन में कुछ मुश्किल शब्द आए थे वो दिए हुए हैं। तो पढ़ते हैं। क्रम्स मतलब छिलके, क्विकली शीघ्र या जल्दी। गार्बेज का मतलब कचरा, मॉस्किटो क्या होता है, मच्छर। सराउंडिंग्स वातावरण, अपने चारों ओर का वातावरण। मॉस्किटोज के साथ हमने एक और शब्द पढ़ा था, क्या, फ्लाइज। फ्लाइज का मतलब क्या होता है, मक्खियाँ। शाबाश। डस्टबिन का मतलब कूड़ादान। रेपर मतलब किसी वस्तु या टॉफी का, जैसे कागज है, मैंने बताया था आपको, कुछ वैसा ही। तो अब हम इसके आगे करेंगे एक्टिविटी। इसमें हमें फर्स्ट में क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको लिखना है। आंसर आप शॉर्ट में भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, और कंप्लीट लिखना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। तो चलिए अब हम करते हैं। व्हाट वॉज अरुण डूइंग, अरुण क्या कर रहा था, अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क। तो आप सीधा होमवर्क भी लिख सकते हो, हिज होमवर्क, या आप कंप्लीट आंसर भी लिख सकते हो। सेकंड है, वेयर शुड वी थ्रो द गार्बेज, हमें गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए। तो हमने लेसन में पढ़ा था कहाँ फेंकना चाहिए हमें गार्बेज, जी हाँ, शाबाश, कहाँ, डस्टबिन में। वी शुड थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन। थर्ड है आपका, वेयर वॉज अरुण गोइंग विद हिज मदर, अरुण है वो अपनी माँ के साथ कहाँ गया था, कहाँ गया था, जी हाँ, बाजार, मार्केट। तो हम लिखेंगे अरुण वॉज गोइंग टू मार्केट विद हिज मदर। और था आपका, व्हाट मेड द फ्लोर डर्टी, किससे वजह से फ्लोर है वो
गंदा हो गया था। तो आप क्या लिखोगे? द क्रम्स एंड द पेंसिल लीड पाउडर मेक द फ्लोर डर्टी। छिलके और लीड पाउडर की वजह से फ्लोर है वो फर्श है वो गंदा हो गया था। और आपका पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है What can we do to make our country clean? हम अपनी कंट्री को क्लीन या स्वच्छ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? और मुझे बताओ कि आप इसके लिए क्या कर सकते हो। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप तो कह सकते हो कि हम अपना सराउंडिंग है वो क्लीन रखेंगे, गार्बेज को डस्टबिन में फेंकेंगे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री है वो क्लीन हो जाएगी। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। वी कैन keep our surrounding clean and throw the garbage into the dustbin to make our country clean। आपको उम्मीद है यहाँ तक आपने कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट बी, जिसमें आपको ऊपर बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि आपको नीचे भरने हैं। तो चलिए अब इसको भी कर देते हैं। फर्स्ट आपका, चलो पहले मैं आपको लिए जो ऊपर शब्द लिखे हुए हैं वो पढ़ देता हूँ, जिसकी वजह से आपको आसानी से करने समझ में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। गार्बेज क्या होता है? कचरा। होमवर्क मतलब गृह कार्य, जैसे आपको स्कूल में दिया जाता है ना। अच्छा, जो काम स्कूल में दिया जाता है क्या आप वो घर पे आके करते हो या स्कूल में ही कर लेते हो? थर्ड है सिटी। सिटी मतलब शहर, पेंसिल मतलब पेंसिल, और डस्टबिन मतलब कचरा पात्र जिसमें कचरा डालते हो। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो फर्स्ट आपका अरुण वॉज डूइंग हिज। अरुण क्या कर रहा था? हिज होमवर्क। शाबाश। नेक्स्ट आपका देयर वॉज ए हिप ऑफ। किसका ढेर लगा हुआ था? गार्बेज नियर द वॉल। शाबाश। किसका? गार्बेज का। नेक्स्ट आपका वी मस्ट कीप आवर सिटी क्लीन। नेक्स्ट आपका अरुण थ्रू द रैपर ऑफ टॉफी इनटू द डस्टबिन। शाबाश। तो अभी हमने फर्स्ट और एक्टिविटी कर ली है, अभी हम सेकंड करने वाले हैं। अगर आपको फर्स्ट एक्टिविटी नहीं समझ में आई है तो आप ज़रूर बताना, फिर मैं इसको दोबारा करवा दूंगा। नेक्स्ट है ए मेक 2 or 3 वर्ड्स बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको जो कुछ नीचे वर्ड दिए हुए हैं, आपको उन्हीं जो उस वर्ड में जो लेटर दिए हुए हैं उन्हीं लेटर का यूज़ करके एक अर्थपूर्ण यानी एक सही शब्द को बनाना है। तो जैसे हेल्थी दिया हुआ है तो हेल्दी में देखो टी बनाया है, टेल बनाया है, हीट बनाया है। तो जो हीट में, टेल में और जो टी में जो सारे लेटर आए हैं वो हेल्दी में दिए हुए हैं। तो अब हमें गार्बेज में जैसे GARBAGE इन्हीं का यूज़ करके शब्द बनाए, लेटर बनाए। तो क्या बनेगा? एज, AGE। एज का मतलब आयु। और बैग बना सकते हैं, जैसे स्कूल बैग होता ना, तो BAG। अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहो तो आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना और कमेंट में बताना कि क्या ऐड किया है आपने। नेक्स्ट डस्टबिन। डस्टबिन क्या होता है? कचरा पात्र। और इसमें से आप क्या बनेंगे? एक तो डस्ट बन जाएगा DUST, एक टब बन जाएगा TUB, और एक इन बन जाएगा। इसके अलावा भी आप कुछ बनाते हो तो आप बताना। नेक्स्ट है पेंसिल। तो पेंसिल से हम क्या बनाएंगे? एक तो पेन बन जाएगा, एक नाइस बन जाएगा और एक लिप बन जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट देखिए, आपको वन वर्ड जैसे आप हिंदी में लिखते हो ना वन वर्ड, वैसे ही आपको इस ग्रुप की जगह एक लेटर का, एक वर्ड का यूज़ करना है। वन वर्ड है आपके। तो चलो अब हम इनको भी कर लेते हैं। क्या है? स्मॉल डस्टी पार्टिकल ऑफ पेंसिल। आपको साथ में इमेज भी दी हुई है ताकि आसानी से आपको समझ में आए। तो आप इमेज में देख पा रहे हो पेंसिल का कुछ पार्ट जो पेंसिल को छीलने पर निकलता है, क्या बोलते हैं उसको? क्रम्स। CRUMBS। नेक्स्ट क्या है?
वेस्ट पेपर और फूड दैट यू थ्रो अवे। वेस्ट पेपर और फूड दैट यू थ्रो अवे। पेपर या खाना जिसको आप दूर फेंकते हो या जिसको काम में अब नहीं लेना, तो क्या होता है, गार्बेज, कचरा। नेक्स्ट आपका ए लार्ज कंटेनर विद ए लिड यूज्ड फॉर पुटिंग गार्बेज। एक ऐसा बड़ा पात्र जिसको कचरा डालने के लिए यूज करते हो। जी हाँ, डस्टबिन। नेक्स्ट आपका है एन ओपन एरिया और बिल्डिंग वेयर वी गो टू बाय थिंग्स। एक ओपन बिल्डिंग या एरिया जहाँ पे हम चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, वो मार्केट। शाबाश। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और इसमें आपको अपोजिट शब्द दिए हुए हैं। अपोजिट मतलब विलोम शब्द, जैसे ऊपर का, नीचे, आगे का, पीछे, है ना। हिंदी में होते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं जिनको अपोजिट वर्ड बोलते हैं। तो चलिए अब हम इनको भी करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए हैं जिनके लिखना है। तो यहाँ जैसे कोई इसका ओपन का लिखा हुआ है, ओपन का फिर क्या हो जाएगा, क्लोज, COCLOSE, क्लोज। नेक्स्ट हैप्पी। देखो ये इमेज में, देखो ये इमेज हैप्पी है और ये सैड है, तो हम लिखेंगे SAD, सैड। और नीचे है ये जो है कंटेनर या डस्टबिन, ये बहुत बड़ा है, बिग है, तो ये इधर वाला स्मॉल। अपोजिट लिखना है। इधर चाय की इमेज बनी हुई है, मतलब वो गर्म होती है, और इधर आइसक्रीम की, जो क्या होती है, जो कोल्ड होती है, ये कोल्ड। और नीचे आपको एक्टिविटी 3 दी हुई है, जिसमें आपको क्या करना है, आप देखिए इस फर्स्ट इमेज में तो एक अकेला लड़का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आया है आई एम क्लीनिंग द रूम। आई मतलब मैं, यानी अकेला। और इधर देखो एक ये है और एक ये है, यानी इसमें 2 काम कर रहे हैं। और जब 2 हो तब हम इंग्लिश में वी लिखते हैं, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, हम। और इसी तरह आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जिसमें आपको यहाँ नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जिसमें आपको आई और एम फिल करना है। तो फर्स्ट जिसमें, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सेकंड, देखो आई एम, आप ऊपर चेक करोगे तो देखो यहाँ पे आई एम आया है, यानी एम है वो आई के साथ आता है, यानी जब अकेला हो, एक हो। और यहाँ पे आर आया है जो कि वी, यानी जब हम हो या 2 हो या उससे ज़्यादा हो तब उसके साथ यूज करना है। तो आपको सेम वे यहीं नीचे भी ऐसे फील करना है, जहाँ पे एम हो वहाँ पे तो आई लिखना है, और जहाँ पे आर हो वहाँ पे वी लिखना है। तो यहाँ पे आई और यहाँ पे वी। तो ऐसे करके आपको पूरा फिल करना है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप ज़रूर कमेंट करना। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें क्या आएगा, फ्लाइंग ए काइट। जी हाँ, इसमें आई आएगा, क्योंकि एम है, एम किसको दिखाता है, एक को, और उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आई, यानी मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। और इसी तरह बाकी पार्ट कर सकते हो। नीचे एक्टिविटी 4 दी हुई है जो आपको पढ़नी है, और 5th में कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं और आपको कॉपी में लिखने हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो। तो ये था बच्चों आपका 5th लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपके विचार होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।